हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैंडसअप टेक। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की असाइनमेंट सबमिशंस के प्रोसेस को लेकर। आप सभी में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करने हैं, कैसे सबमिट करने हैं, क्या ऑनलाइन सबमिट करने हैं या ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का यही रहता है। तो यहाँ पर एक जो कंडीशन फॉलो होती है वो है आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस। गाइस, यहाँ पर रीजनल सेंटर की जो गाइडलाइंस है वो मैटर करती हैं। ऑलरेडी मैंने लाइव सेशंस में बताया हुआ है कि आपकी जो असाइनमेंट सबमिट होंगे रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सबमिट करने हैं। अदरवाइज अपने तरीके से आप लोग सबमिट करते हो या किसी और आरसी को फॉलो करते हो तो वहाँ पर आपके असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको इसी को टू द पॉइंट समझना है, इसी को टू द पॉइंट और आगे प्रोसीड करना है। आइए बात करते हैं दिल्ली RC1 के असाइनमेंट सबमिशन प्रोसेस को लेकर कि कैसे दिल्ली RC1 के जो स्टूडेंट हैं वो अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, जो भी RC1 के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप जानते हो तो उनके साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें ताकि उनको एक प्रोसीजर पता चल जाए कैसे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पे होल प्रोसीजर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एक्चुअल में फाइल किस प्रकार से सीक्वेंस रखना है ओवरऑल। सो गाइस, यहाँ पर क्लियर कट जैसा कि मैंने ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है, फर्स्ट पेज आपको आइडेंटिटी कार्ड जरूर से मेंशन करना है, जो आईडी कार्ड है। उसके साथ ही सेकंड नंबर पे आप अपना जो आपका इसमें एनेक्सा 1 दे रखा है ना, जो फ्रंट पेज है बेसिकली, उसको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका प्रिंट आउट, और एक बात को विशेषकर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। मैंने कई बार कुछ बच्चों के असाइनमेंट के मेरे पास में आए हैं तो उन्होंने कहा सर हमारे असाइनमेंट एक बार चेक कर लीजिए। मैंने उनके चेक किए तो कई बार ऐसा इश्यू देखने को मिला कि उन्होंने पुराने असाइनमेंट की जो स्कैन करके लगा रखे हैं, तो वहाँ पे आपके जो असाइनमेंट हैं रिजेक्ट हो सकते हैं। गाइस, यहाँ पे एक वैलिडिटी होती है कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो इस डेट के असाइनमेंट इस डेट तक सबमिट कर सकते हो। अगर आप पुराने असाइनमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपके असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी जाते हैं। तो वैलिड असाइनमेंट ही सबमिट करने होते हैं। अब बात करते हैं आगे के प्रोसीजर को लेकर। और गाइज, यहाँ पे एक बात का विशेषकर ख्याल रखना है, जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे उसके साथ ही एंड ऑफ द आप बॉटम पे या फिर टॉप पर अपने नेम और एनरोलमेंट नंबर को हर एक पेज पे जरूर से मेंशन करें। ये कंपलसरी है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और एक और आप सभी का डाउट आता होगा कि सर असाइनमेंट किस प्रकार से देने हैं, क्या कंप्यूटर टाइप चलेंगे या फिर हैंड रिटन ही देने पड़ेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हैंड रिटन ही सबमिट करने होते हैं। अगर आप टाइप्ड असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एक्चुअल में कैसे असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे मैं बात करूँ RC1 के प्रोसीजर को लेकर, यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको 1 बाय 1 अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और वो भी गूगल फॉर्म से, जो कि लिंक यहाँ पे गिवन है। ऑलरेडी मैं अभी बात करूँगा गूगल फॉर्म को लेकर, उस पर भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो मेन बात रखी है कोविड-19 को लेकर, या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिशन है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे एक और बात यहाँ पे और करके दे रखी है, बाय हैंड एट योर LSC इफ योर LSC इज ओपन एंड एक्सेप्टिंग असाइनमेंट बाय हैंड। अगर आपका स्टडी सेंटर एक्सेप्ट करता है, ओपन है, तो आप लोग अपने असाइनमेंट ऑफलाइन जाकर, यानी कि अपने जो असाइनमेंट है हार्ड कॉपी के रूप में भी सबमिट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका स्टडी सेंटर एक्सेप्ट करता है, ओपन है तो। अदरवाइज नहीं है तो आप लोग सिंपल लिंक से जो गूगल फॉर्म का है उसके जरिए सबमिट करेंगे। वो प्रोसीजर में अभी शेयर करूँगा। आइए स्पेशल नोट पे बात कर लेते हैं। ये कई सारे बच्चे गलतियां करते हैं और ये ज़रूरी है, और इसको लेकर कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। सो पहली बात कि एक्चुअल में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्या किसी भी ईमेल आईडी जो प्रोवाइड की जा रही है उस पर कर दें, अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पे सबमिट करते हैं असाइनमेंट। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड any email ID of regional center RC1, it will be not considered, no correspondence will be made replied। ना ही आपको कोई रिप्लाई आएगा। आप सोचेंगे हमारे असाइनमेंट सबमिट हो गए क्योंकि हमारे पास में कोई रिजेक्ट का नहीं आया है तो हमारे असाइनमेंट सबमिट हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। RC3 के बच्चों ने ये गलतियाँ की थी, जिस कारण से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट आउट करके। ऑलरेडी यहाँ पे स्पेशल नोट के रूप में दे रखा है। एक और बात,
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि एक्चुअल में कुछ बच्चे अपने आप को चालाकी करने के कारण या फिर गलती भी कर देते हैं और कई बार गलतियों से ज़्यादा हो जाता है कि एक साथ में कई सारे ईमेल पुट आउट कर दिए या फिर आपने असाइनमेंट के जो कोर्सेज हैं वो मिक्सअप कर दिया असाइनमेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो वो गलतियाँ हो जाती हैं जिस कारण से आपके असाइनमेंट भी रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इवन इफ यू हैव ऑलरेडी ईमेल योर असाइनमेंट एट दी RC देन आल्सो प्लीज़ अपलोड योर असाइनमेंट एट दिस गूगल फॉर्म। अगर आपने पहले से भी RC की साइट पर जो ईमेल आईडी है उस पर सबमिट कर दिए तब भी आपको गूगल फॉर्म पे सबमिट करना कंपलसरी है। इस बात का विशेषकर ख्याल रखें कि आपको जो असाइनमेंट है वो अब यहाँ पर गूगल फॉर्म पे तो सबमिट करने ही करने हैं। आगे बात करते हैं कि भैया फ्रंट पेज कौन सा लेना है। कई सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहती है कि फ्रंट पेज क्या होगा। सो गाइस ये फ्रंट पेज आपको लगाना है इग्नू के असाइनमेंट को लेकर। ठीक है, यहाँ पे ऑल डिटेल्स मेंशन है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको सीधे एज एडिट आप चिपका देना अपनी डिटेल्स फिल करके। ठीक है, ये सारी डिटेल्स बेसिक हैं, ऑलरेडी मैंने कई बार बात की है। कहाँ से मिलेगी ऑलरेडी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे फिलअप करना है, कहाँ से डिटेल्स मिलती हैं, वो सारी बातें उस वीडियो में कंसीडर हैं। तो उस वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस को लेकर। सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी हमने अभी बात की कि अगर आप किसी और ईमेल आईडी पर भेजते हैं तो कोई भी करेस्पॉन्डेंस आपको ईमेल नहीं किया जाएगा, ना ही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। और एक और बात, प्लास्टिक बैग, ऑलरेडी मैंने बात की है आप लोगों से लाइव सेशन में कि प्लास्टिक बैग्स का कोई भी उपयोग मत करो। ठीक है, कई बार आप फाइल के रूप में लगा देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। और गाइस एक और बात, यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि A4 साइड यूज़ प्लेन पेजेस का यूज़ करें। अगर कुछ ऐसा इशू होता है कि नहीं है तो आप किसी और पेजेस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी कोविड का सीजन है तो यहाँ पे कई सारी सिटीज़ में लॉकडाउन की संभावना भी है, स्टेशनरी उतनी उपलब्ध ना हो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ऑलरेडी RC3 ने अपनी गाइडलाइंस में ये बात भी इंश्योर की थी। उसके साथ ही यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर और नेम को लेकर मैंने बात करी कि या तो आप बॉटम पे करेंगे या फिर टॉप पर, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया कि वो आप बॉटम पे करें तो बॉटम पे ही यानी कि नीचे ही आपको करने होंगे अपने नेम और सिग्नेचर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर और नेम। एक और पॉइंट है 4th नंबर पे, अगर आप ऑफलाइन अपने स्टडी सेंटर सबमिट करते हैं तो आप फोटोकॉपी भी अपने आप रखें ताकि आपके रूप में एक रिसिप्ट के रूप में वर्क करे। ओके, असाइनमेंट शुड हैव फॉलोइंग कंपोनेंट इन दी सेम सीक्वेंस, जो ऑलरेडी मैंने बात की कैसा आपको फाइल का टू ओवरऑल स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो गाइस पहले नंबर पे आपका आईडी कार्ड है और मोस्टली RCs जैसे RC3 की बात करोगे तो वहाँ पे फ्रंट पेज को वैल्यू दी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आईडी कार्ड आपका फ्रंट पेज माना जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये वाला पेज, देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पेज आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है एज इट और इसको छुपका देना है। ठीक है, ओके, उसके बाद में प्रिंट आउट ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, डेट जरूर से देख लें कि आपका एप्लीकेबल हो। ठीक है, जून 2021 के एग्जामिनेशन तक वैलिड हो। उसके साथ ही हैंड रिटन असाइनमेंट होने चाहिए, टाइप्ड फॉर्म में बिल्कुल ना हो, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके हैंड रिटन होने कंपलसरी हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि एक्चुअल में क्या गाइडलाइंस हैं। जो हम गूगल फॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं ना, उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उस पर मैं बात कर लेता हूँ अब आपसे। सो ऑल राइट गाइस, बात करते हैं गूगल फॉर्म को लेकर कि क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने कई बार कंसिडर किया है कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को कई बार इग्नोर कर देते हो, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अदरवाइज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, सो गाइडलाइंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जब भी आप गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हो एक बार ज़रूर से इंश्योर कर लें कि आप RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट हो। ओके, क्योंकि हर एक RCs की डिफरेंट सबमिशन प्रोसेस है। और एक और बात इंश्योर कर लें कि आप अपेयर करने वाले हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में, तो ही असाइनमेंट सबमिट करें। एक और बात जो कि 3rd पॉइंट यहाँ पे गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। एंड यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टू कंप्लीट योर कोर्स। ठीक है, जैसे कि पता है गाइस कि असाइनमेंट सबमिशन आपका कंपलसरी प्रोसेस होता है, 30% वेटेज कैरी करता है ओवरऑल रिजल्ट में। ठीक है, उसके साथ ही आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि असाइनमेंट कंपलसरी है। उसके साथ ही कई सारे और भी चेंजेस हैं जिस पर हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऑफिशियल लिंक भी आपके साथ में शेयर किए गए हैं
ऑलरेडी अगर डेट्स को लेकर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करूं 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आप लोग यहां पे सिंपली इग्नू की साइट पर या फिर RC1 की साइट पर या फिर फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो, सभी पर अपडेट मिल जाती है। अदरवाइज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे PDF के फॉर्म में और कई सारे मैसेजेस के फॉर्म में आपको मिल जाता है और यूट्यूब पर आपको वीडियो फॉर्मेट में सारे ही आंसर्स मिल जाते हैं। कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पर भी आपके आंसर्स मिल जाते हैं। बात करते हैं आगे के प्रोसीजर को लेकर, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि आपको जब भी असाइनमेंट सबमिट करनी है उसके साथ ही आप सभी लोग एक बार इंश्योर कर लें कि आपका जो स्टेटस है वो ऑलरेडी फाउंड होना चाहिए, ऐसा ना हो नॉट फाउंड शो करे। ओके, कई बार ये इशू देखने को मिलता है। इस यहाँ पर अगर आप देखोगे नोट वाली सेक्शन में, द असाइनमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड प्रोसीड फॉर एवोल्यूशन इफ द लर्नर फाउंड नॉट टू बी सबमिट इग्नू RC Delhi 1। ओके, अगर आप RC1 के नहीं हैं या फिर RC1 पे नहीं सबमिट किए तो आपका जो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है वो शो नहीं किएगा, ना ही कोई एवोल्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। एक और बात, सेकंड पॉइंट पर यहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इफ़ एदर नो फाइल और पार्शियल और इनकम्प्लीट असाइनमेंट। मतलब क्या है कि या तो भैया फाइल कंप्लीट ना हो आपकी, एक बात, और दूसरी आपने 2 फाइल को मर्ज कर दिया कि दोनों कोर्सेज़ की आपने एक में ही कर दी, तो आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो सबमिट नहीं मानी जाएगी। आपको सेपरेटली हर एक कोर्स के लिए डिफरेंट फाइल क्रिएट करनी है, डिफरेंट प्रोसीजर है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रखना है, बट आंसर्स आपको हर एक के अलग अलग लगाने हैं और वहाँ पे डिटेल्स भी फ्रंट पेज पे मेंशन करनी है जो एनेक्सर 2 में मेंशन है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इफ वन PDF फाइल कंटेनिंग असाइनमेंट फॉर मोर देन 1 कोर्स मल्टीपल कोर्सेज आर सबमिटेड 1 PDF फाइल, ठीक है, तो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो भी कंसीडर नहीं की जाएगी एवोल्यूशन प्रोसेस को लेकर कि आपने एक से ज़्यादा फाइल लगा दी। अगर आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तब भी आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं किए जाएंगे, आगे प्रोसीड नहीं किए जाएंगे। एक और बात, इफ मल्टीपल असाइनमेंट फॉर सेम कोर्स कोड आर सबमिटेड बाय लर्नर एदर ऑनलाइन और ऑफलाइन और बोथ बाय ईमेल और बाय हैंड और बाय वेरियस अदर मीन्स, अगर ऐसा भी है तब भी आपके प्रोसीड आगे नहीं बढ़ेगा कि आपने सेम असाइनमेंट को बार बार सबमिट कर रखा है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इफ देयर इज एनी मिसमैच, और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट को रिप्लाई आते हैं कि आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट कर दी गई, आप करेक्शन करिए, उसको दोबारा सबमिट करिए। स्टूडेंट इस बात को इंश्योर नहीं करते, वो फ्रिक्वेंटली अपने ईमेल बॉक्स को चेक नहीं करते, जिस कारण से ये इशू देखने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दो, एक बार फ्रिक्वेंटली अपने असाइनमेंट के स्टेटस के लिए अपने ईमेल ID को जरूर से चेक कर लें। और यहाँ पर जब आप ईमेल ID से असाइनमेंट सबमिट करते हैं, जो मेंशन करोगे गूगल फॉर्म में भी, वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, डिपेंड नहीं करता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। आपकी वो ईमेल ID आपके एक तरह से एक्टिव होनी चाहिए, उस पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि फाइल का नेम कैसे रखना है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में पहले नंबर पे आपका एनरोलमेंट नंबर, दूसरे नंबर पे आपका कोर्स कोड, यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। और इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइल का नेम रखना है और इजीली आप फाइल जब बनाओगे तो वहाँ पे क्रिएट करने का और नेम चेंज करने का ऑप्शन भी आता है, ओके। तो गाइज ये थे बेसिक से इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं और यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए। इसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा, PDF लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और PDF शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपका जो पेज है वो यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है। इसका PDF आप निकलवा लेना इस पेज का। यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट के रूप में दे रखे हैं, वही बातें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से असाइनमेंट सबमिट करने हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारी बातें क्लियर हो गई हों। कोई क्वेरी है आप लोग मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें। आप लोग को हमारा वर्क पसंद आता है हमें ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।